क्या आपने कभी सोचा है कि रोज इस्तेमाल होने वाला साबुन आखिर बनता कैसे है? सुबह नहाने से लेकर हाथ धोने तक सोप हमारी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसके बनने का पूरा प्रोसेस किसी मैजिक से कम नहीं लगता। फैक्ट्री में तैयार होने वाला यह साबुन सिर्फ तेल और केमिकल्स का मिक्सचर नहीं होता, बल्कि इसके हर स्टेप में साइंस, परफेक्शन और टेक्नोलॉजी छिपी होती है। एक साधारण तेल से लेकर महकदार, खुशबूदार और स्किन फ्रेंडली साबुन बनने तक का सफर काफी ज्यादा दिलचस्प और काफी शानदार होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट साबुन की कहानी क्या है, तो बस बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए एक सोप फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं और जानते हैं कि साबुन बनाने का असली खेल कैसा होता है। सबसे पहले सोप बनाने की शुरुआत रॉ मटेरियल से होती है। पुराने समय में लोग एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करते थे, जो कि स्लॉटर हाउसेस यानी कि कसाई खाने से मिलती थी। लेकिन अब तो जमाना बदल गया है और ज्यादातर सोप्स अब प्लांट बेस्ड ऑयल से बनाए जाते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ऑलिव ऑयल, जो कि न सिर्फ सोप को सॉफ्ट बनाता है बल्कि स्किन के लिए भी बहुत ही कोमल होता है। ऑलिव ऑयल में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, इसलिए यह हेल्दी और सेफ रहता है। इसके अलावा यह सोप को एक स्मूथ सा टेक्सचर और एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है, जिससे कि स्किन ड्राई नहीं होती। और इस तरीके से जो सोप हम रोज इस्तेमाल करते हैं ना, वो अब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, जो कि सेफ भी है और काफी इफेक्टिव भी है, और जिससे हमारी स्किन को सही देखभाल मिलती है। ये ऑलिव्स यानी कि जैतून ऑलिव ट्री के फलों से निकाला जाता है। ऑलिव ट्री पर उगने वाले ये छोटे छोटे फ्रूट्स दिखने में नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत मायने रखती है। अगर फ्रूट अच्छा होगा तो उससे निकला हुआ ऑयल भी हाई क्वालिटी का होगा। इसलिए हार्वेस्टिंग यानी कि ऑलिव्स तोड़ने का सही समय बेहद ही जरूरी होता है। अगर इन्हें जल्दी या देर से तोड़ा जाए ना, तो ऑयल का टेस्ट और अरोमा काफी खराब हो सकता है। साथ ही आपको यह बता दें कि ऑलिव्स तोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला हैंड पिकिंग, जिसमें कि लोग ट्री पर चढ़कर ऑलिव्स को धीरे धीरे तोड़ते हैं। यह तरीका थोड़ा सा स्लो और हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन इससे फ्रूट को कोई डैमेज नहीं होता। और दूसरा तरीका है मशीन्स का इस्तेमाल, जो कि तेजी से काम करती है, लेकिन कभी कभी फ्रूट्स को हल्का सा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए प्रीमियम ऑलिव ऑयल के लिए हैंड पिकिंग को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जब ऑलिव्स तोड़ लिए जाता है ना, तब सबसे पहले उनको क्लीन किया जाता है, जिसमें कि लीव्स, ट्विग्स और दूसरी इम्प्योरिटीज हटाने के लिए एक खास मशीन वाइब्रेटिंग स्क्री का इस्तेमाल होता है। ये मशीन शेक करती है और सारी डर्ट को अलग कर देती है, जिससे कि ऑलिव्स अब ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पहला स्टेप होता है ऑलिव्स को क्रश करना, जो कि पहले स्टोन मिल से किया जाता था, लेकिन अब स्टील मशीन्स जैसे कि हैमर मिल्स या क्रशर से किया जाता है, जो कि ऑलिव्स को तेजी से पीस कर इसे एक थिक पेस्ट बना देते हैं, जिसमें कि ऑयल छिपा होता है। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिसे कि मैलेक्सेशन कहते हैं। साथ ही पेस्ट को धीरे धीरे स्टर किया जाता है, ताकि ऑयल ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़कर बड़े बन जाएं और एक्सट्रैक्शन आसान हो जाए। जिसके बाद सेंट्रीफ्यूग नाम की मशीन इसे तेजी से रोटेट करके ऑयल को वाटर और बाकी चीजों से सेपरेट करती है। और जब ऑयल अलग हो जाती है ना, तब उसे और भी प्योरीफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज हटाए जाते हैं, जिससे कि अब हमारे पास प्योर ऑलिव ऑयल तैयार हो जाता है, जो कि सोप मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब असली प्रोसेस यहाँ पर शुरू होता है, जिसको कि सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। सोप मेकिंग के लिए ऑयल के साथ एक अल्कलाई की जरूरत होती है, जिसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा कहता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तब जाके एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कि सोप और ग्लिसरीन बनता है। सबसे पहले ऑलिव ऑयल को एक लार्ज स्टील वेसल में डाला जाता है और इसको हल्का सा हीट किया जाता है। फिर इसमें धीरे धीरे कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है और इसको लगातार स्टर किया जाता है। जैसे ही ऑयल और अल्कलाई मिलता है ना, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है। इस रिएक्शन के दौरान ऑयल मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और सोप मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रोसेस में टेम्परेचर का बहुत अहम रोल होता है, जैसे कि आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना, तब सोप का टेक्सचर खराब हो सकता है, और अगर कम हुआ तो रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। साथ ही पीएच लेवल को भी बार बार चेक करते हैं। शुरुआत में पीएच बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन पूरी होती है ना, ये एक बैलेंस लेवल तक पहुंच जाता है, जैसे कि पीएच स्ट्रिप्स या मीटर से मापा जाता है। जब सैपोनिफिकेशन पूरी हो जाती है, तब सोप मिक्सचर तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस में एक और चीज बनती है, और वो होती है ग्लिसरीन, जो कि बहुत ही कीमती होती है। साथ ही इसे सोप से अलग करके कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। अब सोप मिक्सचर तैयार है, लेकिन ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही है।
इसको सॉलिड बनाने के लिए इसे एक लार्ज मेटल रोलर पर डाला जाता है जो कि बहुत ही कोल्ड होता है। जैसे ही सोप इस रोलर को छूता है ना, तो ये एकदम से हार्डन होने लगता है। अब एक शार्प ब्लेड इस जमे हुए सोप को स्क्रैप करता है और इसे थिन स्ट्रिप्स में बदल देता है, जिन्हें कि सोप रिबन्स कहा जाता है। ये रिबन्स अब एक हॉपर में गिरते हैं और हॉपर एक कंटेनर की तरह होता है जिससे कि सोप को आगे भेजता है। अब एक ऑगर यानी कि एक स्क्रू लाइक मशीन इन रिबन्स को पुश करके रोलिंग मिल में डालते हैं, जहां पर सोप को और भी कॉम्पैक्ट बनाया जाता है ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे और ये ज्यादा डेंस हो जाए। फिर एक और ब्लेड इनको दोबारा से कट करता है, लेकिन इस बार ये रिबन्स और भी ज्यादा सॉलिड होते हैं। अब इन डेंस रिबन्स को एक्सट्रूडर में डालते हैं, जिसको कि नूडल प्लेट भी कहते हैं। ये मशीन सोप को लॉन्ग थिन नूडल्स की तरह निकालती है, जिन्हें कि सोप नूडल्स कहा जाता है। अब ये सोप नूडल्स एक बिन में कलेक्ट होते हैं और फिर इनको मिक्सर में डाल दिया जाता है, जहां पर इन्हें और भी रिफाइन करते हैं। जब सोप मिक्सर में डाला जाता है ना, तब इसको और भी एनहांस करते हैं। इसमें फ्रेग्रेंस, कलर और खास ऑयल्स मिलाए जाते हैं जो कि इसे प्लेजेंट स्मेल और अट्रैक्टिव लुक देते हैं। और अगर सोप को खास प्रॉपर्टीज देनी हो, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग या डीप क्लेंजिंग, तो इसमें मॉइस्चराइजर्स और एक्सफोलिएंट्स डालते हैं, जिससे कि ये स्किन फ्रेंडली बन जाता है। जब सारी चीजें अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, तब मिक्सर का डोर खोला जाता है और उसके ब्लेड्स साबुन को बाहर पुश करते हैं। अब इसको दोबारा से नूडल प्लेट से ही पास करते हैं, जिससे कि सोप टेक्सचर और भी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। यह स्टेप फाइनल सोप क्वालिटी को बेहतर बनाती है और अब सोप अपने फाइनल शेप के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जब सोप एक्सट्रूडर से बाहर आता है ना, तब ये लंबी रॉड्स, स्मॉल चंक्स या फिर अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं। अब इसे कटिंग मशीन से सही साइज में कट किया जाता है। छोटे वर्कशॉप्स में ये काम हैंड कटिंग टूल से भी किया जाता है, लेकिन बड़े फैक्ट्रीज में ये काम ऑटोमेटेड मशीन्स करते हैं, जो कि एकदम प्रिसाइज और तेजी से सोप बार्स को काटती हैं। अब कट सोप को ड्राई करना जरूरी होता है ताकि उसमें बची हुई मॉइस्चर निकल जाए और वो हार्ड हो सके। इसके लिए इसे खुले एयर या फिर खास ड्राइंग रूम्स में रखा जाता है, जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर सोप को सही से ड्राई नहीं किया गया ना, तब ये सॉफ्ट ही रह सकता है और पानी में जल्दी से घुल जाएगा। इसीलिए प्रॉपर ड्राइंग एक बहुत ही जरूरी स्टेप होता है, जिससे कि सोप बार्स लंबे समय तक चलने वाले और बेहद मजबूत बनते हैं। जब सोप अच्छे से ड्राई हो जाता है, तब उस पर एक स्पेशल मशीन से स्टैंप लगाया जाता है। इसमें ब्रांड नेम, लोगो या फिर कोई यूनिक मार्क होता है, जिससे कि सोप की पहचान होती है। साथ ही ये उसे और भी प्रोफेशनल लुक दे पाता है। इसके बाद आता है पैकेजिंग का स्टेप, जहां पर सोप को प्लास्टिक, पेपर या फिर बॉक्सेस में रैप करते हैं। पैकेजिंग सिर्फ सोप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी जरूरी होती है, ताकि जब लोग इसे स्टोर में देखें ना, तो वो इसको खरीदने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। साबुन बनाने की पूरी प्रोसेस में क्वालिटी चेकिंग बेहद ही जरूरी होती है, ताकि फाइनल प्रोडक्ट सेफ और इफेक्टिव हो। सबसे पहले इसका पीएच लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा एसिडिक या फिर अल्कलाइन हुआ ना, तब स्किन को तो नुकसान पहुंचा देगा। फिर इसकी फ्रेग्रेंस और टेक्सचर को भी टेस्ट करते हैं, ताकि इसको इस्तेमाल करना प्लेजेंट लगे। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल भी निकाला जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा अल्कलाई, जो कि अगर सही तरीके से डिस्पोज ना किया गया तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए फैक्ट्रियां रिसाइकलिंग और सेफ डिस्पोजल मेथड्स को अपनाती है, ताकि पॉल्यूशन ना फैल पाए। वहीं कुछ कारखाने इस वेस्ट को रिवर्स, ड्रेन्स या कनाल्स में रीयूज करके इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। इस तरीके से जो सोप हम रोज इस्तेमाल करते हैं ना, वो ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए जेंटल और सेफ होता है, बल्कि उसे बनाने की पूरी प्रोसेस में एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो। तो दोस्तों, ये था साबुन बनने का पूरा प्रोसेस। अब अगली बार जब आप अपने फेवरेट साबुन से हाथ या चेहरा धोएंगे ना, तो आपको पता होगा कि इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत और कितनी टेक्नोलॉजी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस फैक्ट्री प्रोसेस को देखना चाहते हैं।